राज भाई ने बात कही। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि भाजपा, ये अमिताभ अग्निहोत्री जा रहे हैं जिन्होंने भाजपा से ऐसा कहा, सपा से वैसा कहा, बसपा से ना। मैं ये सुनना चाहता हूं, ये अमिताभ अग्निहोत्री जा रहे हैं जिन्होंने जब हम पर संकट आया तो हमारे सामने ढाल बनकर खड़े हुए। राज बाबू, ये पार्टियों का काम नेता करें। अभी मैं लखनऊ में था, मैं इस प्रसंग को लाना नहीं, लेकिन राज भाई ने कहा इसलिए प्रसंग रख देता हूं। मैं लखनऊ में था, अशोक यादव जी आप भी सुनो। प्रदेश भर से 5,000 से ज्यादा अध्यापक आए थे, पूरा सभागार खचाखच भरा था। 2 मंत्री मंच पर थे, एक केंद्र के एक राज्य के बड़े मंत्री। जब मैं गया वहां मंच पर राज भाई, तो 15 मिनट तक अध्यापक ऐसे हर्षित थे, मैं हतप्रभ था। मेरे काम के लिए मुझे सर्टिफिकेट वहां से चाहिए, बाकी किसी वक्ता प्रवक्ता से नहीं मित्र। वो किसी पार्टी के लोग नहीं थे, वो हिंदुस्तान भर से आए 5,000 अध्यापक थे। 5,000। मैं सपा से, बसपा से, भाजपा से सर्टिफिकेट लूंगा क्या यार? इतने वर्षों में आप यही जाने हमको। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी होगी, अपनी आत्मा से लड़ाई लड़ी होगी, इसलिए वो हमारे स्नेह में खड़े हुए, सम्मान में खड़े हुए। मैं वीडियो भेजूंगा आपको, देखिएगा। ऐसा स्वागत राजबाबू मंत्रियों का नहीं होता, मुख्यमंत्रियों को नहीं होता, क्षमा करिएगा। क्या नेता प्रवक्ता वक्ता तो छोड़ ही दो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और फलाने अध्यक्ष। मैं भेजूंगा वीडियो आपको, अशोक भाई को भी भेजूंगा। क्या एक बार देखना अशोक भाई, आप भी, आपने भी बहुत बरातें की हैं। जरा देखना कि जब नेता आते हैं तो क्या कभी इतना शोरगुल हुआ क्या? और नेता के तो सब लोग इसलिए भी जिंदाबाद करते हैं क्योंकि वहां तो लाभ है कि नेताजी देख लेंगे तो जीवन बन जाएगा। मैं तो कुछ नहीं दे सकता ना, मैं तो नहीं दे सकता ना। उसके बाद ये होता है निर्मल प्रेम। राज भाई, ये कमाया जाता है, इसलिए वो और लोग होंगे। मेरी आत्मा पर कोई बोझ कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। मैं तो कबीरपंथी हूं, ना उधो को लेना ना माधव को देना। 38 साल में मैं जरा सा टिल्ट होता तो किसी भी पार्टी में कुछ भी नहीं हो जाता। गजब बात है, कैसे कैसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए, नहीं हो गए क्या? अशोक बाबू बोलो, हो गए कि नहीं हो गए हर पार्टी में? इसलिए नहीं, मेरे पर टिप्पणी करने से पहले सोचो, मनन करो। सारे बांस बरेली को ऐसा नहीं करो ना, इतने ठीक नहीं। हर व्यक्ति अलग तासीर का है, वो समझिए। खैर रत्नाकर जी, मैं जो बात समझा हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेके कांग्रेस, सपा, बसपा, सारे कांग्रेस, सपा, आरजेडी, सबको इस बात से नाराजगी है कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने की हिमाकत कैसे हुई। मुझे याद है प्रमोद तिवारी ने एक बार कहा था, मुझे याद आ गया अचानक से राज भाई, प्रमोद तिवारी ने एक बार कहा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। तो उसमें बड़ा हल्ला मचा था कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून की किताब बनेगी। लेकिन प्रमोद तिवारी छोटे नेता नहीं, और विधायी कामों के जानकार हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं, राज्यसभा में रहे हैं, इस वक्त भी हैं। मुझे लग रहा है इस बात से नाराजगी है कि एफिडेविट क्यों मांगा गया। बोले एफिडेविट नहीं देंगे, जो कहना था कह दिया, शपथ हम जीवन में एक ही बार लेते हैं। रत्नाकर जी, तो फिर आप भी छोड़ दो, मतलब आयोग एफिडेविट छोड़ क्यों नहीं देता है?
जो कुछ राहुल जी ने कहा उसकी जांच पड़ताल बिना एफिडेविट के नहीं हो सकती क्या? रत्नाकर सिंह जी अमिताभ जी, देखा अभी आपने जो जिक्र किया था लखनऊ के बारे में और अपने सम्मान के बारे में, वो वीडियो मैंने कई बार देखा। सम्मान नहीं, प्रेम के बारे में, मेरे प्रति लोगों का प्रेम, विश्वास, सम्मान नेता कराते हैं जी। उस वीडियो के माध्यम से मैं अन्य पैनलिस्ट और लोगों को भी बताना चाहता हूं कि इस तरह का जो है प्रेम, ये कोई 1-2 दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये सालों साल जो है इस देश के लिए जो बुलंद आवाज जो उठा रहा है, जो गलत की तरफ हमेशा जो है वो उंगली उठाने का जो काम करता है, उसको इस तरह का सम्मान मिलता है जो अमिताभ अग्निहोत्री जी को मिला है, और मैं साक्षात गवाह हूं उन सब चीजों का। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और जब चोर को पता होता है कि उसने चोरी किया है तो वो निश्चित रूप से कहीं अगला बगला झांकता है। अभी जब ही आपने परीक्षा में देखा होगा अमिताभ जी की जो उड़ाका दल आते थे एग्जाम्स में, जब भी बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, तो वो समझ जाते देखते ही बच्चे को कि इसके पास चिट होगा, क्योंकि वो बिहेव ऐसा करता था, उसकी भाव भंगिमा ऐसी हो जाती थी, उसके वक्तव्य पूछने पे ऐसे होते थे कि वो समझ जाते थे कि ये चीटिंग कर रहा है। तो राहुल गांधी की परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। राहुल गांधी ने जब भी बोला है देश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोला है। आप देखेंगे जो कोर्ट, माननीय न्यायालय ने इनको कुछ दिन पहले भी एक फटकार लगाया था कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जो चाइना हमारी भूमि कब्जा कर ली है, क्या आप वहां गए थे? क्या आपने कोई प्रामाणिक तथ्य वहां पे एकत्रित किए? ये सच्चा भारतीय कभी इस तरह का वक्तव्य नहीं दे सकता। ये माननीय न्यायालय ने ये कहा, और शर्म आनी चाहिए जो डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को। और देखिए झूठ किस तरह से ये बोलते हैं। मैं कुछ आंकड़े जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताए थे, वो कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला झूठ इन्होंने बोला महाराष्ट्र के बारे में, कहा कि 1 करोड़ जो है 5 महीने के अंदर वोटरों को ऐड कर दिया गया। ये सरासर और हलाहल झूठ है। अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप जाएंगे अमिताभ जी, तो वहां पे पाएंगे कि लोकसभा के चुनाव में 9 करोड़ 38 लाख वोटर थे और महज 40 लाख वोटर ऐड हुए हैं। तो राहुल गांधी को आंकड़ों के बारे में पता रहता नहीं। पहले ये 75 लाख कहते थे, लेकिन अभी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहते हैं कि 1 करोड़ वोटर जो है वह जोड़े गए। तो एक झूठ तो ये पकड़ाया गया। दूसरा झूठ जो अभी आदित्य श्रीवास्तव के बारे में आया है, अभी मैं भी देख रहा था उसका जो वक्तव्य आ रहा था। आदित्य श्रीवास्तव जो लखनऊ का रहने वाला है, पहले उसका वोटर आईडी लखनऊ का था, लेकिन जब वो मुंबई आया तो उसने अपना वोटर आईडी चेंज कराया और मुंबई में उसने वोट दिया। उसके बाद मुंबई से जब उसका जॉब जब बैंगलोर में लगा तो वो वहां पे चला गया। उसका ईपिक नंबर, EPIC नंबर एक ही है। ये देश की जनता को उसका एग्जाम्पल दे करके और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके ये गुमराह और मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो एक जगह से चल करके दूसरी जगह गया, दूसरे से तीसरे राज्य में गया और ईपिक नंबर एक ही है, वो कैसे दे सकता है हर जगह वोट? उसने तो खुलेआम स्टेटमेंट में कहा है कि मेरा सिर्फ एक ही वोटर आईडी है, ईपिक नंबर एक ही है, जो जांच में सत्यता पाई गई। देखिए आज राहुल गांधी जी एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जो एक जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी वो निभा नहीं रहे। अब बताइए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों को खुलेआम एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, नेता प्रतिपक्ष ऐसा कहते हैं कि सरकार जब बदलेगी, हम जब सत्ता में आएंगे तो आप अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का जो है वक्तव्य जो है लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं। और ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है, एक मिनट अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।